Hello student, good morning and welcome to the class. Today we will discuss about the most important literature parts, history of English literature. तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसके बिना लिटरेचर पढ़ना नामुमकिन है. ठीक है, लिटरेचर में होना जरूरी है. तो हिस्ट्री इसलिए लिटरेचर का मतलब क्या है, साहित्य यानी लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य. ठीक है, इसको पढ़ना है अपन को. हिस्ट्री देखनी है कहां से इसका ओरिजिन होता है, किस तरह से. ठीक है, कौन इसके जो है फादर्स जो है वो इसके कंसिडर किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो 3-4 अपन के पीरियड दिए गए हैं. ठीक है, लिटरेचर यानी मूवमेंट अलग से और पीरियड यानी लिटरेरी पीरियड अलग है, लिटरेरी मूवमेंट अलग है अपने. तो अपन आज लिटरेरी पीरियड को पढ़ेंगे. ठीक है, यानी 5-6 पीरियड दिए हैं अपन ग्रेड 2 में, उनको पढ़ना है. जैसे कि रेनेसां से चालू होता है. रेनेसां हो गया, जेकोबियन उसमें ही है, मेटाफिजिकल उसमें. उसके बाद में एलिजाबेथन पीरियड उसी में आता है. न्यू क्लासिकल आता है. उसके बाद में न्यू क्लासिकल के बाद में यानी रोमांटिक के बाद विक्टोरियन, और विक्टोरियन के बाद में मॉडर्न एज आ जाती है. ठीक है, इनका जिक्र करना है तुमको, आज मेंशन करेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी मूवमेंट, सॉरी लिटरेरी पीरियड. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये टॉपिक रहेगा अपना. ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट भी बोल दो इनको. ठीक है, बात एक ही है, लिटरेरी मूवमेंट कह दो, सॉरी लिटरेरी टर्म कह दो, लिटरेरी टर्म. ठीक है, ये इस नाम से अपन का लिटरेरी टर्म नाम से अपन के टॉपिक है. ठीक है, ग्रेड 2 में. तो अपन का सबसे पहले देखो लिटरेचर का जो ओरिजिन जो है वो एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है जो 400, ठीक है 450 में ओरिजिन होता है. 450 से 1066 तक. ठीक है, कैसे, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से, 450 से 1066. ठीक है, इसको ही कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड. ठीक है, इसी का नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड. तो इसके बाद में मिडिल इंग्लिश पीरियड आ जाता है. मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से चलता है, यानी 1066 से लेकर और 485. ठीक है, ये रहती है उसकी ओरिजिन. ठीक है, यहां से बिगिन होता है 166 से और 485 तक. इसके बाद में दोस्तों अपन का जो चालू होता है रेनेसां. ठीक है, रेनेसां पीरियड चालू होता है 1485 से 1649. रेनेसां में भी काफी पीरियड रेनेसां के बीच में आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में उसको लेकर करेंगे अपन चर्चा. उसके बाद में दोस्तों रेनेसां के बाद में आता है न्यू क्लासिकल. इसकी जो बिगिनिंग होती है इसकी वो होती है 66 से, यानी 66 से 10 ईयर का क्या आता है, इंटरगनम आ जाता है. ठीक है, बीच में 10 ईयर का इंटरगनम आ जाता है. ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको बोलते हैं वो 10 ईयर का आता है. यानी कब से, 6049 से और 6049 तक. ठीक है, इसके बाद में 60 से चलता है न्यू क्लासिकल पीरियड और 1785 तक. ठीक है, चलता है. इसकी जनवरी 1785 होती है. इसके बाद में दोस्तों जो है ना इसके बाद में जो है वो आता है रोमांटिक पीरियड. ठीक है, क्या आता है, रोमांटिक पीरियड कब चलता है, ये चलता है 1798 से
1832, ठीक है, रोमांटिक पीरियड चलता है। उसके बाद में विक्टोरियन पीरियड कब से चलता है? विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1837 से मानो, ठीक है, 1832 कह दो, 1837 से और 1901 यहां तक विक्टोरियन पीरियड रहता है। इसके बाद में आता है एडवर्डियन, इसके बीच में एडवर्डियन पीरियड जो है वो रहता है 91 से 1914 तक। इसके बाद में आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1940 से 1945, ठीक है, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सॉरी, हाँ ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड रहता है ये, मॉडर्न क्या दो, पोस्ट मॉडर्न, तो ये रहता है अपन का क्या पीरियड, ठीक है दोस्तों। यानी क्या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वो 450 से और 1066 तक, इसको ये एंग्लो सैक्सन पीरियड बोल देते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से चालू हुआ था और 1485 पर इसके एंड हुआ था। रेनेसा 1485 से 1649, न्यू क्लासिकल 1660 से 1785, रोमांटिक पीरियड 1798 से 1832, विक्टोरियन पीरियड 1837 से 91 और एडवर्डियन पीरियड 91 से 1914, पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1940 से 1945। ये रहा पीरियड अपना, ठीक है, लिटरेरी पीरियड। इन्हीं को पढ़ना है अपन को, तो थोड़ा लेंथी होने वाला है, इसलिए अपन क्या करेंगे, फिलहाल में राइटर जितने भी सभी पीरियडों में, जैसे रेनेसा हुआ है, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, ठीक है, ये एडवर्डियन जो भी है, इनके क्या करना है अपन राइटरों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, राइटरों को पढ़ लेते हैं। इनकी राइटरों की जो वर्क्स होंगे ना, वर्क मेजर वर्क, उनको अपन बाद में एक वीडियो एक उस पे बना देंगे, उसके लिए उस पे लेके आएंगे राइटर जिनके इनके मेजर वर्क को, ठीक है। अभी राइटर देख लेते हैं अपन कौन से पीरियड के कौन से राइटर रहे, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं, सबसे पहले देखो सबसे पहले नाम आता है जॉफ्रे चौसर। जॉफ्रे चौसर जॉफ्रे चौसर जॉफ्रे चौसर जो है 440, हाँ, जॉफ्रे चौसर 1340 से 400, ठीक है, फिर 1400 इनका लाइफ जर्नी रही थी। ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन कहलाते हैं? जॉफ्रे चौसर, ठीक है। जॉफ्रे चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये 1340 से 400 तक लाइफ जर्नी में रहे इनकी। तो सबसे पहले अपन ने देखा रेनेसा, यानी अपन ने देखो ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, इनसे अपन का कोई मतलब नहीं है, बट अपन ने शुरू किया तो उनको पढ़ना जरूरी था। अब अपन लेते हैं रेनेसा, जो अपने टॉपिक जो अपना दिया गया वहां, वो कहां से चालू होता है? रेनेसा। तो रेनेसा लेते हैं, रेनेसा से चालू हुआ। तो देखो रेनेसा से चालू होता है। तो दोस्तों रेनेसा सबसे पहले लेते हैं रेनेसा 1585 से 1649 रेनेसा चला था। रेनेसा में जो है ना, रेनेसा में भी अपन के 2-4 पीरियड आ जाते हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेनेसा में 2 राइटर मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, सर थॉमस बियार्ट, ठीक है, और हेनरी हावर्ड। इनको कहते हैं अर्ल ऑफ सरे,
हेनरी हार्वर्ड आर्लोफ, ठीक है, इन्होंने इन्वेंटेड किया, दोनों ने मिलकर क्या किया था, ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स का इन्वेंटेड किया था, ब्लैंक वर्स आयनिक पेंटामीटर में यूज होता है ब्लैंक वर्स, उसका इन्वेंटेड किया था। और इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट को इटली से ये जर्मन लेकर आए थे पेट्रार्कन सोनेट को, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट। इसके बाद में दोस्तों अपन जो है ना रेनेसां में देखते हैं कौन कौन से आते हैं पीरियड। रेनेसां में जो है ना सबसे पहले आता प्री एलिजाबेथन पीरियड, 485 से 1558, ठीक है, यहां तक इसकी एज रहती है, प्री एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड इसकी एज कब तक रहती है, इसकी रहती है 1558 से 1603, ठीक है, 1558 से 1603 एलिजाबेथन पीरियड। इसके बाद में आता है जैकोबियन पीरियड, इसका जो एज है इसकी कब तक रहती है, 1603 से 1620 तक। उसके बाद आता है कैरोलिनेस, ठीक, क्या आता है कैरोलिनेस कब तक रहती है, यानी 625 है यहाँ पर, सॉरी 625 से 649, ठीक है, इसी में आ जाता है। देखो 1485 से 1485 से 1649, देखो यहाँ पर प्री एलिजाबेथन पीरियड 1485 से, ठीक है, और लास्ट जो पीरियड देखेंगे अपन 1649 तक, कौन सा, कैरोलिनेस। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि एलिजाबेथन पीरियड के मोस्ट मेजर जो राइटर्स थे वो कौन कौन से थे, जैकोबियन के कौन से थे और कैरोलिनेस के कौन से थे, ठीक है, इनको पढ़ना है अपन को। तो दोस्तों सबसे पहले देखें एलिजाबेथन यानी मेजर एलिजाबेथन राइटर कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन एडमंड स्पेंसर, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वर्क्स अपन बाद में पढ़ेंगे। एडमंड स्पेंसर के कुछ वर्क बता देता हूँ, यानी वर्क्स कौन से, फेरी क्यून, ठीक है, एपिथेलियम, एमेरूटी हो गया, ठीक है, ये क्या है, एडमंड स्पेंसर के वर्क्स हैं, ठीक है, मेन में। उसके बाद में सर फिलिप सिडनी, ठीक है, सर फिलिप सिडनी। उसके बाद में महान व्यक्ति विलियम शेक्सपियर, इसी में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो इसी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेजर राइटर है एलिजाबेथन एज के, कौन कौन से, यानी एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। इसके बाद में जो है ना एलिजाबेथन एज के बाद में आती है अपनी कौन सी, जैकोबियन एज, सॉरी एलिजाबेथन एज के बाद में एक चीज और रहती है, यूनिवर्सिटी वेट कौन से, यानी वे राइटर जो यूनिवर्सिटी कौन सी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से क्या हुए थे, पास आउट हुए थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में क्या की, स्टडी की, उनको कहते हैं यूनिवर्सिटी वेट। उसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो, हाँ जी, चलो क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी वेट में आते हैं। इसके बाद में आते हैं
टॉमस नास, टॉमस किड, टॉमस पील, जॉर्ज पील, सॉरी टॉमस लॉज, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, टॉमस नास, टॉमस किड, जॉर्ज पील, टॉमस लॉस, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन हो गया, फ्रांसिस बेकन हो गया, टॉमस किड हो गया, ठीक है। ये क्या आते हैं, यानी किसमें आते हैं, ये यूनिवर्सिटी बिट में आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट में। तो यूनिवर्सिटी बिट के राइटर ये हो गए। इसके बाद में जो है ना, यूनिवर्सिटी बिट के बाद में अपन एक जैकोबियन एज देखते हैं। जैकोबियन एज में कौन कौन से आते हैं वो देखना है। दोस्तों जैकोबियन एज के राइटर देखते हैं अपन। जैकोबियन एज कब से रही थी, 1630 से 1625, जैकोबियन एज, ठीक है, यहां तक रही थी। जैकोबियन एज में सबसे पहले आते हैं टॉमस मिडल्टन, टॉमस मिडल्टन। उसके बाद में जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर। उसके बाद में फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, जॉन फ्लेचर के बाद में बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन ह्यूमर और सटायर के लिए जाने जाते हैं, बेन जॉनसन, ठीक है। जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन वेबस्टर और टॉमस मिडल्टन किसमें हो गए, जैकोबियन एज के राइटर हो गए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें अपन तो किसकी बात करेंगे, यानी कैरोलिन एज कब से रही, 1625 से 1649, क्या रही थी, कैरोलिन एज। राइटर की बात करें तो टॉमस, यानी कौन सी, जॉर्ज एरिक, ठीक है, राइटर अपन के सर फिलिप, हाँ, विलियम सकलिंग, ठीक है, रॉबर्ट एरिक, टॉमस कैरो, ठीक है। ये किसके राइटर है, कैरोलिन एज, जो 1625 से 1649 तक रही थी। तो ये कैरोलिन एज हो जाती है यहां तक। दोस्तों इसके बाद में आती है अपनी कौन सी, मेटाफिजिकल राइटर, और देख लेंगे अपन मेटाफिजिकल राइटर कौन कौन से, ठीक है। थोड़ा सा इतना रफ करके नहीं मेटाफिजिकल राइटर लिखता हूं, तो मेटाफिजिकल राइटर, ठीक है, इसी में आते हैं। मेटाफिजिकल एक अपन की में टॉपिक भी है, मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन से, यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है जॉन डन का नाम, ठीक है, जॉन डन, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट में सबसे पहले जॉन डन का नाम आता है, ठीक है, जॉन डन। मेटाफिजिकल पोएट में आते हैं एंड्रू मावल, हेनरी बॉम, इब्राहिम कावले, टॉमस कार्सो, ठीक है, इब्राहिम कावले,
हेनरी बॉम, एंड्रू मार्वल, जॉन डन और थॉमस कैरो। ठीक है, ये किस में आते हैं? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट एक कंसीट होती है, उसके लिए लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये राइटर हो गए किसके, यानी सबसे रेनेसा पीरियड यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है रेनेसा के बाद में जैकोबियन एज। ठीक है, सॉरी, रेनेसा के बाद में क्या आती है? न्यू क्लासिकल एज। तो उसके बारे में देखना है, न्यू क्लासिकल एज। तो दोस्तों न्यू क्लासिकल एज देखो क्या है, न्यू क्लासिकल एज कब से रहती है? 1660 से 1785। ठीक है, यानी बीच में एक इंटरग्राम आ जाता है। ठीक है, इंटरग्राम जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड 10 ईयर का होता है। 10 ईयर का यानी 1649 से 1659 तक यहाँ रहा था कॉमनवेल्थ पीरियड। इसलिए थोड़ा इंटरग्राम आ गया। न्यू क्लासिकल पीरियड जब चालू हुआ था 14 कब से हुआ था? 1616 से 1785 तक। इसमें न्यू क्लासिकल पीरियड में 3 जो है ना पार्ट इसमें बांटा गया न्यू क्लासिकल पीरियड को। कौन कौन से पार्ट है वो देखो। सबसे पहला पार्ट जो है न्यू क्लासिकल एज का, यानी यहां पर आता है रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड जो चला था वो कब से चला था? 1660 से 1690 तक रेस्टोरेशन पीरियड। इसके बाद में था ऑगस्टन एज कब तक चली थी? 1690 से 750। ठीक है, जैकोब ये यहां पर क्या चला था? ऑगस्टन एज। इसके बाद में था एज ऑफ जॉनसन कब तक चली थी? यानी यहां से 1750 से 1785 यहां तक एज ऑफ जॉनसन चली थी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये रेस्टोरेशन एज में कौन से राइटर आते हैं न्यू क्लासिकल के, और ऑगस्टन एज में कौन से राइटर आते हैं न्यू क्लासिकल के, होता है एज ऑफ जॉनसन में कौन से राइटर आते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखना है अपन को। तो ये राइटर आएंगे, देखो कौन कौन से। दोस्तों न्यू क्लासिकल में सबसे पहले अपन को जो लेना है वो लेना है रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, द रेस्टोरेशन पीरियड कब से चला था? 1660 से 1690 तक रेस्टोरेशन पीरियड। इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं? सबसे पहले आते हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ग्रेट पर्सनालिटी है जॉन मिल्टन। इसके बाद में जॉन ड्राइडन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। इसके बाद में जो है ना वो कौन आते हैं? जॉन ड्राइडन के बाद में विलियम बचरली। विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज एथरिज के बाद में अफ्रा वैन, फीमेल राइटर अफ्रा वैन इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन से पीरियड के होगा? रेस्टोरेशन के। ठीक है, यहाँ पर फिर दूसरे देखते हैं हम किसके? ऑगस्टन पीरियड कब से चला था? 1690 से 1750 तक। क्या? ऑगस्टन पीरियड। राइटर देखे इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले आते हैं अलेक्जेंडर पॉप। उसके बाद में आते हैं जोनाथन
स्विफ्ट। उसके बाद में आते हैं डैनियल डेफो, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, ठीक है, हेनरी फील्डिंग। इसके बाद में आते हैं हेनरी फील्डिंग के बाद में जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन भी इसी में आते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं किसके, रेस्टोरेशन यानी ऑगस्टन और रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर यहां पर हो जाते हैं। ऑगस्टन पीरियड के अलेक्जेंडर पोप आते हैं, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, ये रहते हैं अपने किसके, जो ऑगस्टन के और रेस्टोरेशन के, ठीक है। अब इसके बाद में एक पीरियड और आता है, नीचे लिख देते हैं इसको छोटा सा, यानी द एज ऑफ जॉनसन, द एज ऑफ जॉनसन। इसमें दो राइटर आते हैं। एज ऑफ जॉनसन कब से चलती है, 1750 से 1785, 1785 क्या चलती है, एज ऑफ जॉनसन, जिसमें राइटर आते हैं सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, दूसरा आता है विलियम कोलन, सॉरी टॉमस ग्रे, टॉमस जो क्या है ग्रेवयार्ड पोएट है। टॉमस ग्रे कौन है, ग्रेवयार्ड पोएट। तो ये रहते हैं अपने पोएट किसके, न्यू क्लासिकल एज के, ठीक है, सैमुअल जॉनसन, टॉमस ग्रे न्यू क्लासिकल एज के पोएट माने जाते हैं। इसके बाद में न्यू क्लासिकल हो जाता है, उसके बाद में आता है रोमांटिक, काफी इंपॉर्टेंट पोएट है रोमांटिक पोएट, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है रोमांटिक पीरियड, वो देखते हैं, ठीक है। रोमांटिक पीरियड आता है, देखो इसको दोस्तों, रोमांटिक पीरियड जो है वो कब से चालू होता है, रोमांटिक पीरियड कब से, यानी 1798 से और 1832, ठीक है, यहां तक क्या चलता है रोमांटिक पीरियड। दोस्तों रोमांटिक पीरियड में जो राइटर आते हैं वो सबसे पहले देखो कौन कौन से, यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज। रोमांटिक राइटर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेचर के ऊपर, हमेशा नेचर पर कंपोज करते हैं, कोई पोएम लिखी नेचर पर लिखते हैं, तो जो भी नेचर के ऊपर, हमेशा देखना ये राइटर जो है नेचर के ऊपर ज्यादा डेडिकेट करते हैं अपनी पोएम को। तो नेचर के ऊपर लिखने वाले पोएम क्या होते हैं, यानी रोमांटिक राइटर कहलाते हैं, ठीक है, रोमांटिक पोएट, ठीक है। कौन कौन से, एस.टी. कोलरिज, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन पोएट, जो लेक पोएट भी कहलाते हैं, लेक पोएट। दोस्तों लेक पोएट जो है इसमें एक और आते हैं, कौन से, रॉबर्ट साउथरे, रॉबर्ट साउथरे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में दो नहीं है, लेक पोएट के नाम से एक और पोएट आता है रॉबर्ट साउथरे, वो थोड़े अलग, ठीक है। इसमें फिर दूसरे आते हैं जॉन कीट्स, पीवी शेले, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पीवी शेले, लॉर्ड बायरन, ये जो तीनों राइटर हैं वो सेकंड जनरेशन कहलाएंगे, सेकंड जनरेशन, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स, पीवी शेले, लॉर्ड बायरन, सेकंड जनरेशन के कौन से, जॉन कीट्स, पीवी शेले और लॉर्ड बायरन। दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पोएट माने जाते हैं किसके, रोमांटिक पीरियड के। तो फर्स्ट जनरेशन लेक पोएट है, रॉबर्ट साउथरे इनके साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये रहे लेक पोएट, और भी आगे लेक पोएट, तब तक इनको देखते हैं। दोस्तों लेक पोएट जो है और भी है, जैसे कि विलियम ब्लैक, उसके बाद में जैन ऑस्टिन, फीमेल राइटर है, फीमेल पोएट है जैन ऑस्टिन, ठीक है। सर वॉल्टर स्कॉट,
सर वॉल्टर स्कॉट, इसी में आते हैं चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट, किस में आते हैं? रोमांटिक पीरियड में, ठीक है। सर वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन, विलियम ब्लैक, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट, और एक और राइटर आते हैं जॉर्ज इलियट, ठीक है, जॉर्ज इलियट, ठीक है, जॉर्ज इलियट। इनका पेन नेम जो है मैरी एन अबॉन, ठीक है। कभी कभी पेन नेम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना। जॉर्ज एलियट का नाम क्या है? मैरी एन अबॉन, ठीक है। तो ये रहेगा इसका। इसके बाद में दोस्तों रोमांटिक पीरियड, ये रोमांटिक पीरियड हो जाते हैं। इसके बाद में अपन को करना विक्टोरियन, ठीक है, ये रोमांटिक पीरियड है, अपन को विक्टोरियन रोमांटिक हो जाता है। इसके बाद में आता है विक्टोरियन एज, ठीक है, विक्टोरियन एज कब से होती है? 1837 से 1901 तक ये विक्टोरियन एज चली थी, 1837 से 1901 तक। इसमें राइटर कौन से आते हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है चार्ल्स डिकेंस, दूसरे नंबर पे आता है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद में टॉमस हार्डी। उसके बाद में आते हैं सर आर्थर कैनन डॉयल। इसके बाद में आते हैं शार्लट ब्रोंटी। उसके बाद में एमिली ब्रोंटी। उसके बाद में एन ब्रोंटी, ठीक है। तीनों ये क्या थी? सिस्टर्स थी तीनों, यानी शार्लेट ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी और एन ब्रोंटी, तीनों सिस्टर थी। इसके बाद में जो है ना, आगे जो राइटर आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ। उसके बाद में क्रिस्टीना रोस्टी, इसी में आती है। उसके बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड, डीएच लॉरेंस, ठीक है, इसमें नहीं आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। उसके बाद में आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। एक राइटर और है इसमें, एक राइटर और आते हैं कौन से? ठीक है, एक राइटर आते हैं, ठीक है, थोड़ा नाम नहीं आ रहा, बट इतने राइटर है, ठीक है। इसमें और भी है जो ये, ठीक है। तो ये राइटर हो गए अपने, ठीक है। तो ये अपने किस में आते हैं? विक्टोरियन एज। दोस्तों इसके बाद में लास्ट पीरियड आता है मॉडर्न एज कब से चालू होती है? 1901 से 1945, ठीक है। इसमें जो राइटर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? टीएस इलियट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डब्ल्यू.बी. ईट्स, W.H. ऑडन,
W.H. Auden, Ezra Pound, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। उसके बाद में D.H. लॉरेंस, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। और इसके बाद में वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ, T.S. इलियट, W.H. ऑडन, इजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। ये राइटर आते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत राइटर और हैं इसमें, ठीक है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट राइटर यही है किसमें, मॉडर्न एज में, ठीक है दोस्तों। तो ये मॉडर्न एज के राइटर हो गए। तो अपन को इस तरह से याद करना है इन राइटरों को, ठीक है, ताकि अपन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो गलत ना हो और अपन एग्जाम को इजीली तरह से आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों इस तरह से आज की जो क्लास थी अपन की वो वो अपन के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यानी सभी पीरियडों के राइटरों को लेकर थी। आगे की जो क्लास आएगी अपनी उसमें अपन एक एक पीरियड में राइटर्स होंगे और उनके वर्क्स जो है उनको देखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना इस क्लास को, ठीक है। बाद में एक बार रिवीजन जरूर करना इस क्लास का। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।